जय सच्चिदानंद। और आगे कहते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, मानव को प्रसन्न करने का प्रयत्न भी करें, परंतु ईश्वर को प्रसन्न करने के मूल्य पर नहीं, उसको खो जाने पर नहीं। मैंने प्रयत्न करें प्रसन्न करने का, अच्छी बात है। आपकी अपनी ईश्वरानुभूति पर, आपकी अपनी ईश्वरानुभूति द्वारा मनुष्य होने की पहचान प्राप्त करना महत्तम कार्य है जिसे आप कर सकते हैं। समय तेजी से बीतता जा रहा है, आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? सांसारिक जीवन की कोई वास्तविकता नहीं है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। यद्यपि आपको भोजन और निद्रा की आवश्यकता पड़ती है, एक दिन आपके हृदय का बटन अचानक खींच दिया जाएगा और आपको प्रत्येक वस्तु पीछे छोड़ देनी पड़ेगी। जब एक आगंतुक मुझसे कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है, मैंने उत्तर दिया, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारी सारी व्यस्तताएं रद्द हो जाएंगी, तब क्या होगा? तुम अब क्या करोगे? इतने व्यस्त हो, फिर भी जब ऊपर वाला ले जाएगा तो जितना कमाया धमाया जो भी है सब यहाँ रह जाएगा, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। जरूरत है, जरूरी है, कमाओ दम, कोई बात नहीं, पर ओवरलोड न करो। किसके पास कितनी कोठियाँ होती है, कितनी जमीन जायदाद होती है, पूरा जीवन उनको बचाने में कोर्ट कचहरी माल मिलकत वकीलों से उसमें उलझता रहता है। कोई किसी ने दबा लिया तो आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। रखो जरूरी है, पर इतनी नहीं कि आपका जीवन दुखी हो जाए, चिंतामय जीवन भरे, कितनी गोलियां खाए और गोलियां खाने से क्या फायदा है? इतना चिंता मुक्त हो गए, पर्याप्त, इतना रखो। फिर तुम कहाँ जाओगे? यदि तुमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, तुम्हारे मित्र थोड़ी देर के लिए शोक करेंगे और फिर अपने आप काम पर पूर्वत चले जाएंगे। तब अपने एकमात्र शाश्वत मित्र की उपेक्षा क्यों करते हो? जब आप अपने मन को गलत तरीके से उपयोग करते हो या बुरी तरफ संगत के साथ मिलने जुलते हो तो आपका विवेक क्षीण हो जाता है। ईश्वर की खोज प्रसन्नता का उच्चतम मार्ग है, न तो मानवीय प्रेम और न ही अन्य कोई मानवीय अनुभव। मानवीय प्रेम प्राप्त करोगे जहाँ तक स्वार्थ है, आप उनको काम में आओगे, हेल्प तो करते रहोगे, वहाँ तक उनका प्रेम आपको मिलता रहेगा। जैसे आपने मुड़े प्रेम खत्म, ऐसा आदमी है। मेरा ये अनुभव है, मैं 10 काम करता हूँ लोगों का, एक काम नहीं हुआ तो मेरी निंदा ही करेगा, छोड़ देगा, साधक पद ही छोड़ देगा, कोई काम ही नहीं करते हैं। तो तुम्हारे 10 काम तो किए हैं, उनकी भी कुछ तकलीफ है, वो नहीं सोचते। ऐसे संसारिक संबंध ही ऐसा है, पूरी जिंदगी पर लगा दो, प्रेम करो। जैसे वो अपने गोरख संप्रदाय में थे ना, राजा हरिश्चंद्र, वो घरवाले प्रेम करता था, केरी की बात हुई थी, घरवाले दूसरे के प्रेम करते हैं, राजा भरतरी, हाँ, अपनी पत्नी को कितना चाहता है। तो संता ने तो केरी लिया उसने, आम, तो ये आम खा ले, तेरे को पूरे जीवन, तो अब मन कहने का है आप पूरे जीवन ऐसे ही रहोगे, युवा रहोगे। तो उसने उनके जो द्वारपाल थे उनके प्रेम उनको दे दिया, और ये रहेगा तो मेरे को भी प्रेम मिलता रहेगा। तो उसने गुरु दासी को दे दिया, ये रहेगी तो मेरे को प्रेम मिलेगा। फिर दासी ने सोचा कि राजा रहेंगे तो हम सब रहेंगे, तो फिर राजा के पास आम पहुंच गए। तब सोचा अरे ये बात हम यहाँ कैसे आई, उसको डांटा और सच बताया। फिर द्वारपाल से लेकर फिर रानी तक बात आई, संन्यास ले लिया। जिसको मैं इतना प्रेम करता था वो तो मेरे को प्रेम ही नहीं करती। तो संसारिक प्रेम ऐसा है, स्वार्थ का ही है। रखो जरूरत होता है, वरना ईश्वर से ही करो, परमात्मा से करो, प्राण से ही करो, जो शाश्वत है, कभी नाश होता ही नहीं और हमको सतत आनंद प्राप्त होता ही रहता है।
यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है ईश्वर की खोज से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है, तो वह गलत है। जिसने आपकी रचना की, जिसको पाने की अधिक महान कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि यह आवश्यक हो सभी कर्मों को छोड़कर, तो केवल मुझ परमेश्वर की शरण में आ। सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से पाप लगेगा, परंतु मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यह तो पाप की बात की, मगर जब आप प्राण रूपी परमात्मा से प्राप्त कर लेते हैं, जो पहले मानव सांसारिक जीवन से प्राप्त करते थे, उनसे अधिक गणा कहीं कम से कम प्रयत्न से आपको मिल जाता है। पूरा संकल्प करने से परमात्मा सब कार्य करते हैं। मेरे जीवन में कई ऐसे अनुभव है, मैं जो संकल्प करता हूँ परमात्मा उनसे आगे ही चलते हैं। कई अनजान जगह में गया हूँ, कौन मिलेगा, कहाँ खाना हो, कहाँ रहूंगा, कुछ नहीं। जैसे वहां जाते हो, सामने वाला आके सीधे आपको प्रदान कर देता है, तो हमसे आगे ही चलते हैं। मगर इतना भरोसा हमें परमात्मा पर जताना पड़ता है, कार्य होता ही है। तो क्यों ना हम उससे साथ नाता जोड़ दें, 100% काम हो जाए। एक संकल्प किया तुरंत काम हो जाता है। तो ऐसा ही गोल हमें रखना है। ईश्वर के लिए और मानव के लिए कर्तव्य कर पाना बहुत अद्भुत है। सांसारिक कर्तव्यों को फिर कहे बिना ईश्वर के प्रति कर्तव्य करना ठीक है, और संसार के प्रति कर्तव्य के करना, लेकिन ईश्वर के प्रति न करना। खच्चर द्वारा सोने की बोरी का भार ढोने जैसी भ्रांति है। खच्चर केवल सोने के भार को जानता है, वह उनका उपयोग नहीं कर सकता। सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति कर्तव्य करना है, फिर उनकी चेतना में रहकर संसार की सहायता करना देवी है। और यदि ऐसा करें आप, तो आत्म अनुभूति द्वारा ईश्वर के साथ सहचर्य प्राप्त करना, और इस सहचर्य प्राप्त करने के बाद दूसरों को इसे प्राप्त करने में सहायता करना। हमें प्राप्त कर लिए तो हमारे भाई बंधु है, हमें गुरुजनों है, भाई हो, उनको भी प्राप्त करना, सहायता करना। उनसे ही परमात्मा प्रसन्न रहते हैं। हमें प्राप्त कर लिया पर और वंचित है, दुखी हो रहा है कर्मवशात, तो उनके जीवन में भी आप प्रकाश डालोगे तो ये कितना बड़ा कार्य होगा। तो हमें ये भी ध्यान देना है। ऐसा ही एक मैं कौन हूं के बात में लिखा है, कार्लाइन बुढ़ा हो गया था, उनका शरीर 80 वसंत देख चुका था, और जो देह कभी अति सुंदर और स्वस्थ था, अब जर्जर और ढीली हो गई थी। जीवन संध्या के लक्षण प्रकट होने लगे थे। ऐसे बुढ़ापे की एक सुबह घटना हुई। कार्लाइन स्नान गृह में था। स्नान के बाद वो जैसे ही शरीर को पहुंचने लगा, उसने अचानक देखा कि वह देह तो कब की जा चुकी है, जिसे कि वह अपनी मान बैठा था। शरीर तो बिल्कुल ही बदल गया है। वो काया अब कहाँ है जिसे उसने प्रेम किया था, जिस पर उसने गौरव किया था, उसकी जगह ये खंडहर ही शेष रह गया है। पर साथ ही अत्यंत अभिनय बोध भी उसके भीतर अंकुलित होने लगा। शरीर तो वही नहीं है, लेकिन वह तो वही है। शरीर तो खंडन हो गया, मगर वह तो वही है, वो बदला नहीं है, वह तो नहीं बदला है। और तब उसने स्वयं से ही प्रश्न पूछा, आप फिर मैं कौन हूँ? व्हाट इज द डेविल एम आई? यही प्रश्न प्रत्येक को अपने से पूछना चाहिए। यही असली प्रश्न है। प्रश्नों का प्रश्न यही है, जो इसे नहीं पूछता वे कुछ भी नहीं पूछते, और जो पूछते ही नहीं वो उत्तर कैसे पाएंगे? अपने अंतर्मन की गहराई में इस प्रश्न को गूंजने दो, मैं कौन हूँ? जब प्राणों की पूरी शक्ति से कोई पूछता है तो उसे अवश्य उपलब्ध होता है। यहाँ क्या कहा गया? जब प्राणों की पूरी शक्ति से कोई पूछता है तो उसे अवश्य उत्तर उपलब्ध होता है। तो परमात्मा का सरसंतान ही वही है, प्राण विचित है। तभी तो गोसाई जी ने कहा ना,
राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आगे न बिन पैसारे। भगवान को प्राप्त करना हो तो प्राण के द्वारा ही आप कार्य कर सकते हो। जब आप हृदय में उतर जाते हो, जब प्राण से पुकारते हो, प्राण माने अंतर से, मन बुद्धि और चित्त, चित्त में सब कुछ है, वहां उतरने के बाद जैसे हम पुकारते मैं कौन हूं, शांत हो जाइए, मैं कौन हूं, सोच तो रहे, धीरे धीरे अवश्य उत्तर मिलेगा ही। जैसे प्रकाश होगा, प्रकाश का अनुभव आपको हो ही जाएगा, अरे ये मेरी चेतना है, मैं यही हूं। और वह उत्तर जीवन की सारी दिशा अर्थ को परिवर्तन कर देता है। उसके पूर्व मनुष्य अंधा है, उसके बाद ही वह आंखों को पाता है। पहले अंधा था मगर ये आंखों से देखता है, मगर वो आंख खुल जाती है तो प्रकाश ही प्रकाश। तो आंख खोलने का मतलब यही प्रकाशमय जीवन। प्रकाशमय जीवन जैसे आप बाहर की देखते हो, प्रकाश से ही देखते हो। अभी यहाँ अंधेरा हो तो हम नहीं देख पाते, मगर उजाला है तो हम देख पाते। जब अंतर मन की आंखें खोल के पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हजारों मील आप देख सकते हो, हमने अनुभव किया है। तो वो ही प्राप्त करना चाहिए जो शाश्वत है, परमानेंट। ये आंखों में अंधा भाई आ जाता है, कभी आंख चली भी जाती है, कभी लग जाता आंख चली जाती है, तो हम देख नहीं पाते। मगर ये आंखें चली जाए फिर भी जब वो आंखें खुल जाती है, तीसरा नेत्र कहीं भी देख सकता है। तो प्रयत्न हमारा मूल तत्व के ही करना चाहिए। मूल तत्व प्राप्त होने के बाद कुछ शेष बाकी रहता ही नहीं। जीवन आनंदमय सुखमय, आपके द्वारा जो कुटुंब का मिला वो भी आनंद तो आपसे ही प्राप्त होगा। उनसे उनकी भी आंखें खुलेगी। कभी नरसिंह मेहता का ना कुल एकोतिर तार्या, एक साक्षात्कारी पुरुष जब कुटुंब में पैदा होता है तो पूरे कुटुंब कितनी पीढ़ियां तर जाती है। आने वाली तो तरेगी क्योंकि उनका और मिलेगा, उनके द्वारा उनको पुत्र को मिलेगा। ज्योत से ज्योत जलती है, इसी तरह दिया से दिया जलता है। आपके द्वारा आपके घर में प्रकाश होगा, वो बच्चे को मिलेगा, बच्चा शादी करेगा उनको भी मिलेगा। चेतना जागृत हो जाने के बाद परंपरा में ये उतरता आएगा। और जो चले गए हैं आप जैसे उनको याद करो, यही प्रकाश की किरण उनको भी प्राप्त होगी, वो भी तर जाएगी। चाहे प्रेत योनि में, सूक्ष्म शरीर हो, कारण जहां भी हो, आपने परमात्मा प्राप्त किया, इस चैतन्य को प्राप्त कर लिया। जो सर्वव्यापी तत्व है उनको प्राप्त किया है, उनके द्वारा आपके समस्त जगत में प्रकाश फैलेगा। तो यही करना चाहिए। इनसे आपका जीवन, आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी पिछली पीढ़ियां सब तर जाएगी। सतत ये प्रयत्नशील रहना चाहिए, कभी विमुख नहीं होना चाहे। जय सच्चिदानंद।